सैटर्न और केतु का कॉम्बिनेशन डिफरेंट हाउसेस में 8th से 12th तक बहुत अलग अलग तरह के रिजल्ट्स देता है। सो सबसे पहले ना हम बात करते हैं शनि और केतु अगर 8th हाउस में हो जाए। देखिए 8th हाउस जो रहता है ना, आपने बहुत बार ये चीज़ सुनी होगी और समझी होगी कि इट इज़ द हाउस ऑफ सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस, राइट। बहुत आकस्मिक चीज़ें होती हैं। हाउस ऑफ कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला जाता है। यहीं से हम ऑकल्ट साइंसेस की स्टडी करते हैं। 8th हाउस से रिलेटेड ही ऑकल्ट की स्टडी जो है ना बताई जाती है। अब यहाँ पर अगर सैटर्न और केतु आते हैं, देखिए यहाँ पर टेस्ट किस चीज़ का हो रहा है? टेस्ट ऑफ द कर्मा, टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का है, राइट। क्योंकि लग्न से अष्टम कर्म, राइट। सैटर्न इज व्हाट? सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ द कर्मा, राइट। और वो लग्न से अष्टम में बैठे, इसका मतलब सारी एनर्जी आपने ट्रांसफॉर्मेशन में लगा दी है। सारी एनर्जी आपकी प्लैनेट की जो है ना कहीं चीज़ों से फाइट करने में, ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स से रिलेटेड आप समझ भी पा रहे हैं जिनके चार्ट में ये शनि केतु की होती है। अब अगर ये केतु के साथ बैठते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये किस प्रकार से आपको जो है ना डिटैच कर देते हैं। तो ये रूट्स की बातें ज़्यादा करते हैं 8th हाउस में, जिसको बोलते हैं ना जो बियॉन्ड लाइफ की चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल ऑकल्ट का जो इन डेप्थ स्टडी है वो हम 8th हाउस से सैटर्न केतु से कर सकते हैं। डीप रिसर्च का इंसाइट्स है वो हम 8th हाउस सैटर्न केतु से कर सकते हैं। सो 8th हाउस ना कहीं उन चीज़ों के बारे में बताता है जो डीप रूटेड रिसर्च है। तो इसकी रेमेडी भी यही बनती है, बिकॉज 8th हाउस इज 11th फ्रॉम द 10th हाउस, राइट। मतलब 10th हाउस से 11th पोजीशन, राइट। इसका मतलब क्या है कि कर्म की जो इच्छा पूर्ति है वो 8th हाउस से हम देख रहे हैं, 10th हाउस की, और वहाँ पे कर्म भाव के स्वामी हैं। इसका मतलब इच्छा कब पूर्ण होगी? जब कर्म जो है वो डीप रूटेड होगा, मतलब वो केतु भाव से जुड़ा होगा। इसमें आप R&D में बहुत अच्छा कर पाएंगे। जिस भी आप फील्ड में जॉब कर रहे हैं या कर रही हैं, वहाँ पर ना आपको कहीं ना कहीं डीप इंसाइट्स डेवलप करना और बियॉन्ड लाइफ की चीज़ें उनसे जुड़ा हुआ अगर आप काम करेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। ऑकल्ट की प्रैक्टिस भी आपको सूट करती है अगर आपके 8th हाउस में सैटर्न केतु का कंजंक्शन है। कुछ केसेस में ना ये आपको इंट्यूशन ज़रूर दे सकता है, लेकिन ये स्ट्रगलिंग कहाँ पे होगा? देखिए 8th हाउस कहीं ना कहीं हम रोग और गुप्त या मिस्टीरियस डिजीज़ को भी हम दिखाते हैं, और क्योंकि यहाँ पे केतु बैठ जाते हैं तो ये चीज़ें ना कहीं प्लोरिफरेट हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं इस कॉम्बिनेशन के साथ। अब बात करते हैं सैटर्न केतु के कंजंक्शन की इन द 9th हाउस। सो देखिए 9th हाउस क्या है? 9th हाउस इज द हाउस ऑफ धर्मा, और यहाँ पे कर्म भाव का प्लैनेट बैठ गया है, मतलब शनि देव बैठ गए हैं। अब ऐसे में शनि देव जो है ना कर्म विधाता के साथ में ना धर्म विधाता बनकर आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिलेगा। आपको स्पिरिचुअल पाथ पे चलना बहुत बेहद ज़रूरी है। अगर आपके शनि केतु की होती 9th हाउस में है, मैंने बहुत सारे चार्ट्स में देखा ना, ऐसे लोग एफर्ट्स जो लगाते हैं ना वो कहीं ना कहीं मतलब एजुकेशनल पर्पसेस में लगाएंगे तो हायर लर्निंग में लगा लेंगे, राइट। क्योंकि इट इज़ 5th हाउस से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 5th फ्रॉम द 5th हो गया है, राइट। सो आपका जो जितना भी जो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है वो 10th के लिए एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, हायर लर्निंग के लिए है। बट यहीं पे शनि केतु की युति आपको ये समझाती है कि कहीं ना कहीं आपको जो काम करना है वो स्पिरिचुअल पाथ पे करना है, धर्म के भाव में करना है। मतलब आपको राइट और रॉन्ग की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति देव अगर यहाँ पे 9th हाउस को एस्पेक्ट कर ले या बृहस्पति देव उच्च के बैठ जाएं कुंडली में, तो ये बहुत अच्छा आपको धार्मिक पाथ पे ले जाने के लिए सॉल्यूशन बनेगा। 9th राशि या 12th राशि मतलब धनु या मीन राशि के लिए 9th हाउस बड़ा स्ट्रांग हो जाता है अगर ये आपके इस प्रकार से रिजल्ट्स मिलते हैं शनि केतु के इन द 9th हाउस। अब देखिए सैटर्न केतु इन द 10th हाउस किस प्रकार के रिजल्ट देता है। अब यहाँ पे कर्म विधाता स्वयं के भाव में बैठ गए, कर्म भाव में बैठ गए। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा केवल और केवल तब जब आप कर्म जो है विदाउट डिटैचमेंट कर रहे हैं, मतलब डिटैच नहीं है। अगर आप अटैच होकर चीज़ें कर रहे हैं ना, उसको पकड़ के कर रहे हैं, मतलब जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी आपका करियर है, जो भी आपका एक डे टू डे रूटीन जो 6th है ना, लेकिन आपका जो भी कर्म है जो आप अपनी जिसको बोलते हैं रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं,
और अगर उसमें आप कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं अटैच होके करेंगे उन चीज़ों को रिजल्ट ओरिएंटेड करेंगे, तो यहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको कहीं ना कहीं चीज़ों से थोड़ा हटकर करना है काम। 10th हाउस जो है करियर के साथ साथ में ट्रांजिशंस दिखाता है करियर में बेहद, क्योंकि यहाँ पे केतु आ गए तो वो वॉइड जो आ जाती है ना, वो करियर भाव में आ जाती है। बहुत सारे करियर्स हो सकते हैं, मतलब या आपका मूवमेंट हो सकता है, वन स्विच टू अनदर स्विच, डिफरेंसेस हो सकते हैं करियर में। सैटर्न केतु ये देखना पड़ेगा कौन सी राशि में है। शनि 10th हाउस में मैंने पर्सनली देखा है कुछ केसेस में बिजनेस के लिए बहुत अच्छा बनता है, बट यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स वो दिखाएगा। मैच्योर्ड एज के बाद, दैट इज आफ्टर 30 to 35, रिजल्ट विल बी मच बेटर, बट तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। और आपको ना हमेशा ये बात याद रखना है कि कर्म को जो भी आप कर रहे हैं, जितना भी आपका एनर्जी जा रहा है ना, उसकी गुणगान नहीं गाने कि मैंने इतनी मेहनत करी। आपको हमेशा केतु से रिलेटेड ही चलना है, तब आपके लिए ये कहीं ना कहीं एक अच्छा कंजंक्शन साबित होगा। अगर ये कंजंक्शन 11th हाउस में बनता है तो देखिए 11th हाउस क्या है, हाउस ऑफ द डिजायर्स, इच्छा पूर्ति, राइट। अब यहाँ पर शनि केतु का ट्रांजिशन केवल और ये बात 100% सत्य होगी जिनके कुंडलियों में ये युति है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं लगेगी, राइट। या जो आपकी इच्छा रहेगी जिसके लिए आप कर्म करेंगे ना, उसमें कुछ ना कुछ कमी रहेगी। मतलब जॉब लग जाएगी तो उसमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, इस प्रकार की जॉब लगेगी। जहाँ भी आप कर्म कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को डाइल्यूट कर रहा है रिजल्ट के फॉर्म में, बिकॉज आपकी आउटकम्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी आ रही है। तो 11th हाउस के लिए बहुत अच्छा रेमेडी ये बनता है, या सोशल सर्कल्स में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं आपके लिए ना रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स या उस प्रकार से आपको ना ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ग्रोथ का भी हाउस है। और यहाँ पे मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के लिए ना केतु कहीं ना कहीं वो बातें नहीं समझ पाते। ऐसे में आपको क्या करना है, द बेस्ट रेमेडी इन दिस हाउस इज कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे अपना सारा 100% दिमाग लगाना बंद कर दीजिए, राइट। कि भाई आप सोचें कि भाई मुझे गेन क्यों नहीं मिल रहा है, आप अपनी इच्छाओं को लेके बैठ जाएं। ऐसे में आपको प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज यहाँ पे केतु के भाव से अगेन जुड़े हुए आप काम करेंगे, किसी भी डिग्री में बैठेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक वो मन की शांति, और मन की शांति केवल और केवल स्पिरिचुअलिटी में और बाकी किसी में नहीं है। तो आप अगर शनि से जुड़कर काम करें और आउटकम आप केतु से ओरिएंटेड लेकर करें ना, तो ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टारगेटेड अ जॉब ऑफ से 35 LPA एंड यू आर गेटिंग समवेयर क्लोज टू 20 LPA, तो यू शुड फील कंटेंटेड इन 20 LPA आफ्टर पुटिंग द रिक्वायर्ड एफर्ट्स। सेकेंड हाफ के बाद ना धीरे धीरे जो ट्रांजिशन है, शनि जो है ना वो ट्रांजिट में आकर, कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो मेच्योरिटी के साथ में रिजल्ट ज़्यादा बेटर देंगे। अब सबसे टफ प्लेसमेंट जो होगा दैट इज सैटर्न केतु इन द 12th हाउस। देखिए 12th हाउस क्या है, मोक्ष का हाउस है। अब वहाँ पर शनि केतु की युति बन जाती है ना, तो ये प्रॉब्लम्स नो डाउट आपको देगी, क्योंकि अपने से 12 आप पहली बात एफर्ट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए कर रहे हैं, डिसिप्लिन फॉर्म ऑफ लाइफ अपना रहे हैं। तो ये युति मटेरियलिस्टिक सक्सेस के लिए बड़ी डिफिकल्ट है, अनलेस एंड अनटिल आप उस स्पिरिचुअल पाथ पे ना चले। अगेन इसका यही सॉल्यूशन है, क्योंकि हाउस ऑफ मोक्षा में कर्म अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़कर करेंगे तो वहाँ पे उस प्रकार के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ऐसे में ना इंट्यूशंस बहुत अच्छे दे सकता है, बिकॉज केतु कहीं ना कहीं वो इंट्यूशंस को भी दिखाता है। शनि जो है केतु के साथ में मिलकर एक अच्छा व्यक्ति बना सकते हैं आपको, ऑफ अ हाई इंट्यूटिव थिंकिंग। तो आपका थॉट प्रोसेस आपको यूटिलाइज करना है चीज़ों को विजनरी देखने के लिए, मतलब आपको ना फ्यूचर की चीज़ें पहले एक आइडिया लग जाता है कि इस तरह से ग्लोबली थिंग्स आर बिकमिंग, मतलब दे आर मूविंग फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर। एक ग्लोबल मूवमेंट की क्लैरिटी आती है जब 12th हाउस में सैटर्न केतु आता है, उसको आपको यूटिलाइज करना, उस तरह से आपको अपनी लाइफ ट्रांजिशन करनी है। ड्रीम्स बहुत आ सकती हैं, हाई इंट्यूशन होगा। कई बार मैंने देखा सोने की कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, नींद अच्छे से ना आना। 12th हाउस में शनि केतु एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ऐसे में ना आपका रेमेडी अगेन कहाँ बनता है, स्पिरिचुअल पाथ पे ही बनता है, बिकॉज वो जो वॉइड्स हैं ना उनको केवल और केवल कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशनशिप या डेप्थ ही पूरा कर सकता है, और वही आपको कहीं ना कहीं एक बेटर माइंडसेट देगा। तो इसीलिए ना 12th हाउस में जब जब ये युति बनेगी तो आपको डायरेक्शन भी फिर कर्म भाव के साथ में आपको उन चीज़ों से जुड़ा हुआ काम करना ही पड़ेगा, तब आपको फिर उस हिसाब से सॉल्यूशन मिलेगा।